बहुत जल्द फैशन इंडस्ट्री की क्वीन बन जाऊंगी। बहुत बुरी लग रही थी पहले ये कॉलर, मैंने ठीक किया, अब कुछ बेहतर लग रहा है। टूवल, सुनो, जाके कॉफी लेकर आओ हमारे लिए। एक बात तो बताओ मुझे टूवल, मुराद जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके बारे में तुम्हें पता है? कैसा प्रोजेक्ट है ये? कितने लोग काम कर रहे हैं? शुरू कब हो रहा है और आपको किसने बताया इसके बारे में? मुराद ने ही जिक्र किया था मुझसे। हाँ, मगर जब मैंने उससे दोबारा पूछा हाँ, तो मुझसे कहने लगा कि ये बात मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है। हाँ। भाई जो भी है, मेरा क्या लेना देना इन कारोबारी चक्रों से। मुझे मेरे काम पे पूरा भरोसा है और शुक्र है कोई नहीं है यार मेरे जैसा। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा कीमती दिमाग। कॉफी कहाँ है? मेरी कॉफी। वो मुझे वार्निंग देकर गई है कि मैं ये गेम ऐसे खत्म करूं कि उसको भी नुकसान ना हो। नुकसान ना हो जाए? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हें समझा देती हूँ सीधे अल्फाजों में। वो उसकी आईडिया है, भला वो क्यों तुम्हें यूज करने देगी? वो दिन भी नहीं दिए मुझे, बोल रही थी कि जॉब का ड्रामा कल ही खत्म हो जाए। यहाँ तो कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, फौरन से सर पर आ गई। अच्छा तुम इतनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? आर्काइव डिपार्टमेंट। वो किस लिए? उस बंदर का ऑर्डर है, पिछले 20 साल के जो डिजाइन है उन्हें स्कैन करके रखना है। मैं ये बात नहीं कर रही। तुम अब तक इस कंपनी में क्या कर रही हो? तुम्हें निकाला नहीं क्या? किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए अभी तक यहाँ पर हूँ। यार उसे आराम से काम करने दो, परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं कब परेशान कर रही हूँ? हयात को कल निकाल ही देंगे तो अभी काम करने का क्या फायदा? बाहर निकले, एंजॉय करे अपने लास्ट डे को। वैसे भी एमने आंटी कल ले जाएंगी इसे वापस। तुम्हारे मुँह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। तो तुम्हें लगता है कि हयात को उस जैसे बॉस के लिए काम करते रहना चाहिए, एंजॉय ना करे? जो वो करना चाहती है उसे करने दो ना। मैं क्या चाहती हूँ ये तो मुझे खुद नहीं मालूम, और मैं क्या कर सकती हूँ? मगर मैं नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊँ, लेकिन यहाँ रहने की और कोई वजह भी तो नहीं है। चलो, मुराद कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनको आर्काइव की तरफ जाते हुए देखा है। थैंक यू। सब बातों की एक बात, तुम फौरन अभी अपने बॉस के पास जाओ और जाकर बता दो उन्हें अपनी सारी सच्चाई, ताकि वो इसको आइडेंटिटी फ्रॉड में पुलिस के हवाले कर दे। रही जॉब की बात तो वो तुम्हें रख लेगा, क्योंकि हमारी असली मैडम कह रही है ना, इसलिए। एक और आइडिया है मेरे पास। वो क्या? मैं बोल देती हूँ कि मैंने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला था। अब आपकी मर्जी है, मुझे रखें या निकाल दें। मिस हयात। मुराद सर, तुम अभी भी उसे सर कह रही हो? यार अभी तो तुम अपने बॉस की इतनी बुराइयां कर रही थी और अभी फौरन से मुराद साहब कहने लग गई। आप जब भी गिरती हैं तो मैं ही क्यों संभालता हूं? मुझे क्या पता, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरती हूँ जो आप आके संभालें। अब छोड़ दूं क्या? छोड़ दें। ठीक है। ओह खुदा, मैं फिर से गिर गई। I'm sorry। मैंने कहा था ना कि जब भी आप गिरती हैं मैं ही संभालता हूं। अब तो ये साबित भी हो गया है ना? आपने अचानक से छोड़ दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं दोबारा गिर गई। कहिए क्या काम है सर? स्वॉट एनालाइजर। स्वॉट एनालाइजर? स्वॉट एनालाइजर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम जो ऐसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं, सब पता है मुझे। इस बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की हुई है सच में। रुको रुको, मिल गया, पढ़ के बताती हूँ।
सॉफ्ट एनालाइजर एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी का है, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। यहाँ पर लोग तरबियत हासिल करते हैं और फिर ये लोग इन्हें जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनकी कंपनी सिलेक्शन ऑनलाइन करती है। इनके सैलरी पैकेजेस भी दूसरी कंपनी से बहुत बेहतर है। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो इस रिसर्च का क्या फायदा है अब? क्यों ना हम सोना से मिले और बात करें इस बारे में? चलो, अगर हम उस लड़की से मिल भी लें तो क्या होगा? क्या वो अपना फैसला तब्दील कर देगी? हर किसी का कोई ना कोई शौक होता है। हाँ, होता है, उसका भी है। उसे परिंदे पालने का शौक है। ऐसा करते हैं, उसे एक परिंदा गिफ्ट कर देते हैं। रो क्यों रही हो? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिक्र नहीं करो, हम कुछ सोचते हैं। अगर तुम अभी से हिम्मत हार गई तो फिर आगे क्या होगा? तो कोई हल निकल पाएगा अब? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। क्यों नहीं? अगर हम तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए ना, तो अपना बैग पैक करना और चली जाना, नो प्रॉब्लम। बहुत ही बुरी हो तुम। खाना तैयार है, जल्दी से आके दस्तरखान लगाओ लड़कियों। क्या करूं, मेरी तो भूख ही उड़ गई है। अगर इन्हें पता चल गया तो अभी ले जाएंगी मुझे। छोड़ो इसको, बस बहुत हो गया। क्या बच्चों की तरह रोती रहती हो हर वक्त तुम? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी मॉम, आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हूँ। दुरूक, क्या तुम्हें कुछ मालूम भी है? आपने क्या कहा? अपने भाई के प्लान का पता है? कौन सा प्लान? तुम्हारा भाई एक बड़ी डील करने का प्लान कर रहा है। वो तो हमेशा ही बड़ी डील करते हैं, क्योंकि मेरे भाई जो हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम जानते हो इस बारे में या नहीं? मुझे तो अभी तक नहीं बताया। हाँ, मैं ही पागल हूँ। तुम्हें तो कभी भी कुछ नहीं पता होता, हमेशा सारी बातें मैं ही बताती हूँ। आप 5 मिनट के बाद आइएगा। भाई कभी भी कुछ नहीं छुपाते हमसे। अगर वो कुछ नहीं छुपाता तो अब तक क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? उनको बताने का मौका नहीं मिला होगा। अपने भाई की तरफदारी करना छोड़ दो दुरूक, और याद रखना कि बाबा ने सिर्फ 6 महीने दिए हैं तुम दोनों को। और ये भी याद रखना कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उससे ही वो कंपनी का हेड बनाएंगे। मेरी प्यारी मॉम, मुझे लगता है ब्लो ड्रायर की गर्मी ने आपके दिमाग को मजीद गर्म कर दिया है। दुरूक! उफ! प्लान तो बिल्कुल ठीक है, मगर मसला ये है कि वो हमारी बात मानेगी या नहीं। हम उसे मनपा कर रहेंगे। और वो कैसे मुमकिन होगा? तुम्हें तो पता ही होगा कि इन सब कामों में मेरा दिमाग कितना चलता है। कोई सलाद आके ले जाए। जी जी, आ रही हूँ अम्मी। Aşk laftan anlamaz.